Today we are starting a special session on 50 Jharkhand special questions for JPSC. तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इतिहास और विद्रोह की, फिर भूगोल और पर्यावरण, उसके बाद इकोनॉमी और इंडस्ट्री, और आखिर में कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। ये सारे सेक्शंस जेपीएससी एग्जाम के पेपर 2 के लिए बहुत ही हाई यील्ड हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी हिस्ट्री से। देखिए, झारखंड का इतिहास अगर देखें ना तो वो उसके विद्रोहों का इतिहास है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये आपको एकदम क्लियर क्रोनोलॉजी दिखाती है झारखंड के मेजर रिवोल्ट्स की। इसमें से डेट्स, खास करके 1783 का तिलका मंझी विद्रोह और 1855 का संथाल हुल, इनको तो बिल्कुल याद रखना है। ये डेट्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब आते हैं बिरसा मुंडा पर, जिन्होंने शुरू किया उलगुलान यानी द ग्रेट टुमल्ट। देखिए इस स्लाइड पर हर एक पॉइंट, जैसे कि उनका मूवमेंट उलगुलान, उनका जन्मस्थान उलीहातू जो खुंटी में है, ये सब अपने आप में एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। संथाल हुल 1855 एक लैंडमार्क इवेंट है। इसके जो लीडर्स थे, चार भाई सिद्धू, कानू, चंद और भैरव, इनके नाम जरूर याद रखें। अक्सर इन पर क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो इन विद्रोहों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ ये लैंडमार्क लैंड एक्ट्स, खास तौर पर 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी सीएनटी एक्ट। इसका मेन मकसद था ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर होने से रोकना। ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक है। अच्छा, ये टर्म मरांगुम के, इसका मतलब है महान नेता या ग्रेट लीडर। ये टाइटल किसको दिया गया था? ये दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा को, जो ना सिर्फ झारखंड मूवमेंट के एक बड़े नेता थे बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। देखते हैं कि झारखंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसकी स्टोरी को कैसे शेप करते हैं। देखिए, ये एक नंबर 40%। बस यही काफी है ये बताने के लिए कि झारखंड को इंडिया का मिनरल हॉटलैंड क्यों कहते हैं। इंडिया के टोटल मिनरल रिसोर्सेज का लगभग 40% यही है। ये फैक्ट एग्जाम के लिए एकदम डेफिनेट हाई यील्ड पॉइंट है। अगर हम झारखंड के हाईएस्ट पॉइंट्स की बात करें तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो है पारसनाथ पीक, जिसकी हाइट है 1365 मीटर्स। इसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं, जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और दूसरा है पट रीजन, जो स्टेट का सबसे ऊंचा प्लेटो है। इस टेबल में कुछ और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, जैसे दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। फिर है सुवर्ण रेखा, जो एक ऐसी रिवर है जो इंडिपेंडेंटली बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और हाँ, कोडरमा को मत भूलिएगा, इसे मीका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स नोट करने लायक हैं। अब कुछ सीधे सीधे फैक्ट्स जो पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट ट्री है साल, स्टेट फ्लावर है पलाश, सबसे बड़ा वन क्षेत्र सरांडा फॉरेस्ट, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट है लातेहार। और हाँ, झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क, इसे भी याद रखें। ठीक है, तो ज्योग्राफी की बात हो गई। अब आते हैं झारखंड की इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर। नेचुरली ये उसके ज्योग्राफी और मिनरल रिसोर्सेज से ही जुड़ी हुई है। झारखंड की इंडस्ट्रियल स्टोरी शुरू होती है 1907 में, जब टिस्को यानी टाटा स्टील की स्थापना हुई। ये इंडिया की पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, और इसी के कारण जमशेदपुर बन गया इंडस्ट्रियल हब, जिसे हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। जमशेदपुर के अलावा और भी इंडस्ट्रियल पिलर्स हैं। धानबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, सिंदरी, जहां इंडिया की पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगी, रांची का HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और बोकारो स्टील प्लांट, जो सोवियत यूनियन की मदद से बना था। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टील और कोल के आगे भी झारखंड की इकोनॉमी में बहुत कुछ है, जैसे टसर सिल्क, जिसके प्रोडक्शन में झारखंड सबसे आगे है, 60% से भी ज्यादा। फिर जादूगोड़ा है, जो यूरेनियम के लिए फेमस है, और तिलाइया डैम, जो DVC का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। ये डाइवर्सिटी ही इसकी स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत सेक्शन पर आते हैं, कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। झारखंड के आर्ट फॉर्म्स में दो नाम बहुत अहम हैं, सोहराई और पेंटकार। सोहराई एक वाइब्रेंट म्यूरल आर्ट है
जो दीवारों पर बनाई जाती है, खास करके फसल के त्योहार पर। वहीं पेंटकार एक एंशिएंट स्क्रॉल पेंटिंग है। दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है। फेस्टिवल्स और डांसेस की बात करें तो ये झारखंड की कल्चर की आत्मा है। सरहुल जो नेचर वर्शिप का फेस्टिवल है, कर्मा जो भाइयों के बीच के बंधन का त्योहार है, और डांस फॉर्म्स में छाऊ डांस जो सरायकिला से निकला है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। सरहुल और छाऊ से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सांथाली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ओल चिकी, और इसके इन्वेंटर थे रघुनाथ मुर्मू। ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। और लिटरेचर में ये कोट देखिए, द फॉरेस्ट इज अ वर्ल्ड, अ यूनिवर्स। ये महाश्वेता देवी के नॉवल अरण्य अधिकार से है, जिसका मतलब है राइट टू द फॉरेस्ट। ये नॉवल बिरसा मुंडा की लाइफ पर बेस्ड है। इस नॉवल का नाम और इसकी ऑथर दोनों ही हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। तो आज हमने लगभग 50 हाई यील्ड क्वेश्चंस को कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें। सभी को उनके जेपीएससी तैयारी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।